नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजी मिश्रा हमारे यूट्यूब चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, हस्तरेखाओं का विश्लेषण के अंतर्गत आज हम जो चर्चा करेंगे वह है कि प्रेम विवाह में असफलता के योग क्यों होते हैं, या प्रेम विवाह में असफलता। प्रेम भी हुआ, विवाह भी हो गया, दोनों परिवार भी मान गए, लेकिन फिर भी उसके बाद भी इनको असफलता मतलब तलाक क्यों हो गया। हाथ से जानने की कोशिश करते हैं, ऐसी कौन सी लाइनें हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे इनको इस तरह की हानि उठानी पड़ी। देखिएगा, ये है एक 26 साल के लड़के का हाथ। 26 वर्षीय इस युवक ने लगभग 25 साल की लड़की से 2019 में विवाह किया। लड़की इकलौती थी, लेकिन दोनों जनों में प्रेम हुआ। उसके बाद थोड़ा सा आनाकानी, काफ़ी मस्तकत के बाद दोनों की परिवार राजी हो गए और विवाह हो गया। लेकिन 2022 में उस लड़की को वहाँ रहने में परेशानी आई और इसने लड़ाई झगड़ा करके इतनी ज़्यादा परेशानी आई कि आपसी सहमति से इन लोगों का तलाक हो गया। तो देखते हैं हम इनके हाथ की डिटेल कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। देखिएगा, ये इनका लेफ़्ट हैंड है। अब लेफ़्ट हैंड में सबसे पहले हम देखेंगे अंगुलियों की बनावट। अगर यहाँ पर अंगुलियाँ दिख रही हैं इस तरह से, ये नीचे से मोटी ऊपर से, तो इन अंगुलियों को हम नुकीली अंगुलियाँ कहते हैं। नुकीली अंगुलियाँ प्रेम प्रसंगों में डालने का काम करती हैं। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, ये दोनों लाइनें अंगुलियाँ हैं, तर्जनी और अनामिका, यह बराबर अंगुलियाँ हैं। यह भी एक बार के लिए प्रेम विवाह के लिए खासकर जिम्मेदार होती हैं। इस जगह पर चक्र है, ये चक्र प्रेम नहीं होने देता, हल्का सा यहाँ पर धब्बा बना हुआ है। इस चक्र के कारण अगर प्रेम इसमें अरेंज मैरिज में हो गया तो इस साइन ने दिया, जबकि ये प्रेम में बांधव का साइन होता है। चक्र पत्नी और बच्चों को देता है, लेकिन प्रेम विवाह में बांधा डालता है। दूसरे हम यहाँ पर देखें, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस लड़के के लेफ़्ट हैंड में इस जगह पर यहाँ पर आड़ी लाइनें आ रही हैं। ये आड़ी लाइनें वाद विवाद बताती हैं। अब ये आड़ी लाइनें यहाँ पर हैं, ये पत्नी पर प्रभाव डालेंगी या फिर आपको परिवार के अंदर रहने में दिक्कत डालेंगी। दूसरी चीज़ हम यहाँ देखें कि इसके लेफ़्ट हैंड में इधर से आप गौर करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जीवन रेखा जो है वो ख़राब हो रही है। इसका मतलब ये एज जो आती है यहाँ पर इनकी 28 साल आती है। तो बोला 28वें वर्ष से पहले आपको परिवार में कोई बड़ी दिक्कत आ सकती है। मस्तिष्क रेखा भी खराब हो रही है ये यहीं पर ही। तो यहाँ पर वो बोलता है कि कहीं ना कहीं पत्नी से प्रॉब्लम आएगी, ध्यान रख लेना। क्यों कि शादी के बाद ये पत्नी का हो जाता है। अब हम बोलते हैं कि ऐसा जन्म के हाथ में क्यों हुआ। तो यहाँ से हम जब विवाह देखते हैं तो यहाँ से हमारा बचपन दिखता है, चंद्रमा क्षेत्र है। जीवन रेखा से जुड़ने वाली कोई शाखा, ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा से जुड़ने वाली कोई शाखा पर जब इस तरह का दीप हो तो वो बोलता है जो भाग्य रेखा से जुड़ा हुआ हो। इसका मतलब है जो व्यक्ति आपके भाग्य से जुड़ेगा यहाँ साझेदार, वह बदनामी लेके आएगा। काफ़ी इनकी लड़ाई झगड़े हुए। अब एक आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इस तरह से, यह कहलाती है राहु रेखा, जिसका हम यूँ बोलते हैं यहाँ से राहु रेखा। ये दीप बदनामी देता है। वो बोलता है ये भी दीप है, ये भी दीप है। दूसरा अगर आपको गौर करके दिखाएं तो यहाँ एक ट्रायंगल बना हुआ है। इस ट्रायंगल से ये रेखा इधर को जा रही है। इसका मतलब यह ट्रायंगल जो त्रिभुज है, यह पैतृक संपत्ति बता रहा है। दीप के साथ जब भी ये ट्रायंगल आता है, विशेष तरह ध्यान रखें, दीप के साथ जब भी ट्रायंगल आएगा इसका मतलब या तो वो कोई बदनामी में भूमि की हानि देगा। ये बोलता है, देखिएगा यहाँ एज आती है 28-29। जब हम अपने परिवार को देख रहे हैं तो यहाँ से भाग्य रेखा से जुड़ती हुई लाइन बोलता है 28-29वें साल में पत्नी परिवार से बाहर को जाएगी। इसका मतलब आप अपनी पैतृक संपत्ति को छोड़ करके, पिता के स्थान को छोड़ के बाहर चले जाना। अब कंडीशन ये होती है कि आप बाहर जाते हैं या नहीं जाते, वह आपका राइट हैंड बताएगा। बोला अगर बाहर, क्योंकि वो यहाँ नहीं रह पाएगी, उसकी कोई गलती नहीं है, वो नहीं रह पाएगी। क्यों? इसने क्रॉस कर दिया। ये इस जगह पे आपको क्रॉस दिख रहा है।
विवाह रेखा को देखते हैं। तो विवाह रेखा आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रही है यह एक है और यहाँ से ये इस तरह से खराब हो रही है। यहाँ पर 2 हों 3 हों 10 हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रभाव रेखा कैसी है, तो प्रभाव रेखा यहाँ पर यहाँ से है, यहाँ पर गहरी रूप से खराब हो रही है, तो प्रभाव रेखा भी खराब है। ये सारे साइन ये बता रहा है कि जन्म में जब पत्नी आएगी, पत्नी 28वें साल में उसको कहीं ना कहीं परिवार में रहने में दिक्कत आएगी, वो जाना चाहेगी बाहर। अब अगर आप चले जाते हैं तो सही है और नहीं जाते तो उसको दिक्कत आएगी। आइए देखते हैं हम इनका राइट हैंड। देखिएगा ये है इनका राइट हैंड। राइट हैंड हमारे कर्म का होता है। सबसे पहले हम निशान देखते हैं अंगूठे के पास में क्या साइन है। गौर से अगर देखेंगे यहाँ पर 1, 2 और 3 सप्तम भाव में, यानी कहीं ना कहीं पर आपके 3 पापी ग्रहों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। यह 7th हाउस को इंडिकेट करता है। अगर कुंडली में हम देखें तो यह सप्तम भाव को क्रिएट करता है। अब सप्तम भाव पत्नी का भी होता है, दादा और नानी का भी होता है, वहाँ पर ये खराब दे रहा है। इस जगह पर अगर हम देखें तो ये साइन एक इस तरह आना चाहिए था, सीधी रेखा आनी चाहिए थी। अगर यह साइन इस तरह से खंडित होकर आ रहा है तो इसका मतलब इस जगह कहीं ब्रेक लगेगा। आगे हम और देखते हैं कि प्रेम विवाह क्यों किया और आखिर। तो यह अंगुली देखें, उस हाथ में आपने देखा था कि ये दोनों अंगुली बराबर थी, यहाँ पर ये अंगुली छोटी हो गई। ये अंगुली छोटी होने का मतलब पत्नी और पुत्र से कमी आना। और लेकिन वहाँ पर पत्नी और पुत्र से कमी कैसे आती, उसने शादी तो कर ली। इस जगह पर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक इस तरह का चक्र बना हुआ है। ये चक्र प्रेम नहीं होने देता, लेकिन प्रेम विवाह इनने किया ज़बरदस्ती। ये प्रेम में बांधा डालने का साइन होता है। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पर ये लाइन खुली हुई है। जब भी यह खुली हुई रहती है तो इंसान कुछ मनमानी करता है, परिवार वालों से अगेंस्ट होकर उनको मना करके इन लोगों ने प्रेम किया। तीसरी चीज़ और हम बताते हैं कि गुरु मुद्रिका 1 और यहाँ पर 2, ये गुरु मुद्रिका हमारे को पत्नी और पुत्र का सुख देती है, लेकिन बांधा कैसे दे दी फिर भी बड़े समझ की बात है। ये बांधा का साइन यहाँ पर ख़त्म करता है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें विवाह रेखा, तो यहाँ विवाह रेखा 2 दिखाई दे रही है एक ऊंचाई पे। वास्तव में विवाह ऊंचा होना चाहिए था, यहाँ पे भी खराबी आ गई। तीसरी चीज़ अब बता रहे हैं, इनके इस मध्यमा पर भी चक्र है जो अकेलापन देता है। शादी की, प्रेम किया, ऐसा दिल टूटा, लड़का अब ये बोल रहा है मैं आगे शादी नहीं करने के मूड में हूँ। जो मेन खराबी आ रही है वो रेखाएं हम आपको और बताते हैं। इस तर्ज अनामिका पर चक्र है और आपको यहाँ पर एक धब्बा भी दिखाई दे रहा है। ये धब्बा बदनामी देता है, सरकार से हानि देता है। और आपको गौर करके बताएं, जो सूर्य क्षेत्र, क्योंकि लड़की पिता के घर नहीं रह पाएगी यानी अपने ससुराल में, आपको सूर्य रेखा जो दिखाई दे रही है वो इस तरह से जुड़ी हुई है। सूर्य रेखा दीप से होना बदनामी का साइन है, सरकारी मैटर में आपको हानि होगी। लेकिन इनने क्या किया, सरकार में जाने ही नहीं दिया, मामला रफा दफा कर दिया, क्योंकि लड़की के पिता की वो लड़की इकलौती थी। उनका पुरजोर कोशिश यही थी कि ये लड़की मतलब हट जाए। अब यहाँ से जब जीवन रेखा यहाँ चली आ रही है, यहाँ पर ख़त्म है। एक रेखा जो हमने कहा उस वाले हाथ में दीप से जुड़ी थी, लेकिन यहाँ पर ये दीप अस्पष्ट है, यानी कि आपके साथ प्रेम में बदनामी नहीं होगी, वो लोग एग्री हो गए। आगे जा कर के उसने यहाँ से एक नई भाग्य रेखा फिर दे दी। ये नई भाग्य रेखा यानी कि आपको पहली भाग्य रेखा को उसने खंडित किया है, पहला विवाह टूटेगा बोला। अब दूसरी चीज़, चंद्रमा क्षेत्र अगर हम देखें तो एक धब्बा यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है, यानी पिता की अंगुली और पिता के भाग, ये भाग पिता का होता है। यहाँ पर माता और माता की अंगुली, ये माता का घर है। यहाँ पर अगर देखें आप तो ये माता की हल्की सी यहाँ पर आड़ी लाइनें आई हुई हैं। तो माता और ये माता की अंगुली, ये भी खराब, माता पिता के पास लड़की नहीं रहेगी। दूसरा, मस्तिष्क रेखा पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर ये 2 बिंदु आ रहे हैं, धब्बे जिनको बोलते हैं।
31 के बाद लड़के को शादी करनी चाहिए, परिवार से अलग रह करके ही इसको सही रहेगा, नहीं तो वो अकेलापन देगा। तो वाद विवाद में इनको हानि नहीं हुई, हानि भी क्या था, उसको लेकर अलग करना था उसके पिताजी ने, और वो लड़की इनके पास नहीं रह रही थी, जबकि इस लड़के के हाथ में यहाँ से कोई रेखा इस तरह से निकली हुई नहीं है। तो यहाँ से जब ये रेखा नहीं होएगी, इसका मतलब उसने क्लियर कह दिया कि मैं अपने परिवार को छोड़ करके नहीं जाऊँगा। कारण क्या था देखिएगा, इस लाइन से कंपेयर करते हैं कनिष्का अंगुली को। कनिष्का अंगुली अत्यधिक लंबी होगी, इसका मतलब है लड़के को माता का सुख है। मस्तिष्क रेखा लंबी है, माता का सुख है। तो लड़का जो बिजनेस है वो अपने पिता के साथ करता है। अच्छा, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, धनाढ़ है। तो उसने क्लियर मना कर दिया, तुम्हें जाना है तुम चले जाओ, लेकिन मैं अपने माता पिता को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। यहाँ पर जो धब्बा आ रहा है माता पिता से, वहाँ कहीं ना कहीं पे इनको हानि हो गई। तो इस तरह से इनके कुंडली का हमने एक विश्लेषण किया, जहाँ प्रेम में इनको हानि दिखाई दी, मामला लेन देन करके अलग हो गया, कोई ज़्यादा हानि लड़के को नहीं हुई, लेकिन पत्नी चली गई। मनमानी करनी थी, इस लड़के ने, दोनों ने अगेंस्ट होकर के शादी फिर भी की, जो कि ये नहीं बताता। तो ये इस तरह के जब योग होते हैं कि पत्नी अलग रहना चाहती है लेकिन लड़के की कुंडली में अलग होने के योग नहीं है, तो उसका कारण कई बार विवाह टूटना भी हो जाता है। अगर आपकी भी कोई ऐसी समस्या है और आप चाहते हैं इतनी ही गहराई से आपके हाथ का विश्लेषण किया जाए, आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक बात और, हमारी कोई भी सेवा निःशुल्क नहीं है, सशुल्क है। अगर आप हमारे द्वारा लिखित हस्तरेखा महासागर की पुस्तक मंगवाना चाहते हैं, आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको कोरियर द्वारा भेज दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।